जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं समांतर श्रेणी को लेकर के। समांतर श्रेणी का ये पहला लेक्चर आज लेके आए हैं। इससे पहले 4 चैप्टर्स जो आपका क्लास 10th का था वो चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 50-50 ऑब्जेक्टिव चारों चैप्टर में से कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाइए प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए चारों चैप्टर्स को, है ना। तो ये आप 5वां चैप्टर आज देख रहे हैं। ये अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज है ये शुरू करते हैं। देखिए आज का मोटिवेशन लाइन है। आज का मोटिवेशन है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यानी क्या रहने का इसका अर्थ क्या है? रहने का अर्थ है मंजिल को अगर पाना है तो अपना सपनों को जिंदा रखना है, अपने सपनों में ताकत रखनी है। और पंख से कुछ नहीं होता, पंख से तो पक्षियां उड़ते हैं, मनुष्य के पास तो पंख है नहीं। मनुष्य के लिए उड़ने के लिए हौसला चाहिए। अगर हौसला आपके अंदर है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधाएं रोक नहीं सकती। इसलिए हिम्मत और हौसला बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? एपी, है ना, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन से लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो एपी में कौन है? चलिए एपी का नियम आपको पता होना चाहिए। एपी में होता कब है? जब उस पदों का सार्वअंतर समान होता है। सार्वअंतर यानी दो पद के बीच का गैपिंग, दो पद के बीच का गैप अगर इक्वल हो, क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, तब वह एपी में होता है। इसमें चेक करना है कि किसके दो पद के बीच का गैप बराबर है। कैसे चेक करेंगे? देखिए ये हो गया आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो गैप चेक करना है तो जैसे डी लिखेंगे, सार्वअंतर को क्या बोलते हैं? डी, है ना। तो डी यानी ये हो गया A1 और ये A2 आपका। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, यानी गैप निकालने के लिए A2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे। दूसरा पद है -1, पहला पद 1 है, तो 1 में से 1 गया, -2 हो गया आपका। कितना हो गया? -2। इसी प्रकार चेक कीजिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो -3 में से -1 कीजिए, तो -3 यानी D2 अगर निकालना हो -A3 -A2 लिख लेंगे। और A3 आपका तीसरा पद है -3 और -1, -3 +1 हो गया -2। तो देखिए -2 यहाँ भी आया, यानी इन दोनों के बीच का गैप भी -2 है, यहाँ भी -2 है, और यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी क्या है? -2 है। क्या इसका मतलब? इसमें पदों के बीच का गैपिंग जो है, सार्वअंतर जो है, समान है। इसका मतलब यह एपी होगा। यह क्या होगा आपका? यह आपका एपी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे तो 3 का गैपिंग है, यहाँ पे 2 का हो जाएगा। यहाँ पे कितने का? 2 का। यहाँ पे 1 का गैपिंग है, तो ये नहीं होंगे आपका, है ना। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एपी में है? फिर वही पूछा, अब शॉर्ट में लिख दिया एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है? सार्वअंतर किसका समान है? चेक कर लीजिए सार्वअंतर। देखिए 2 है, 4 है, 8 है। 2 और 4 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 4 और 8 में कितना का गैप है? 4 का गैप है। 8 और 16 में 8 का गैप है। देखिए गैपिंग बढ़ रहा है। गैपिंग क्या हो रहा है? अब बढ़ रहा है। जबकि एपी का कहने का मतलब है इसका गैप जो होना चाहिए, गैप,
है ना। गैप यानी सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर समान होना चाहिए, सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। सार्व अंतर समान, तो इसमें सार्व अंतर समान नहीं हो रहा है, यह एक ही नहीं होगा। इसमें चेक कीजिए, एक के बाद 3 है, 2 का गैप है ना। उसके बाद देखिएगा 3 के बाद 9 आ गया, 6 का गैपिंग, कितना का गैप, 6 का। 9 के बाद 27 तो और ज्यादा गैपिंग हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी ए नहीं होगा। इसमें देखिए ए है, उसके बाद ए स्क्वायर, ए पावर 3 है, ए पे पावर 4 है, तो ये भी आपका एपी नहीं होगा। इसको देखिए -10 -6 -2 और 2, ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 बढ़ रहा है ना, इस दोनों में 4 का गैप है, और 6 से -2 में भी 4 का ही गैप है ना। अब -2 से +2 में भी 4 का गैप है ना। -1 0 1 3 जो बीच में है ना संख्या, और इसमें भी देखिएगा -5 -4 -3 है ना। और इसमें देखिए -9 -8 और -7, सबके बीच 3 गो अंक है ना। तो संख्या है 3 जो, तो ये आपका आंसर सही होंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए अभी उल्टा पूछ दिया, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये बताना है, छापना है कि कौन नहीं है भाई। देखिए 2 4 6 8 10 है ना, ये तो 2 का पहाड़ा हो रहा है ना, तो सब में 2 का गैप है ही, तो ये तो एपी हो गया। तो अगला 3 6 9 12 15, ये भी तो एपी हो गया। 3 से 6 3, 6 से 9 3 गैप, 9 से 12 3 गैप, 12 से 15 3 गैप, ये भी आपका एपी हो गया। 4 8 10 12, हाँ यहाँ देखिए 4 से 8 4 का गैप है ना, 8 से 10 कितना का गैप है, 2 का गैप है, और 10 से 12 2 का गैप है, 12 से 16 देखिएगा तो इसमें 4 का गैप है, तो गैप अलग अलग हो गया, कहीं 4 का कहीं 2 का गैप हुआ, तो ये एपी नहीं होगा। अब क्वेश्चन यही बोला था कि कौन एपी नहीं है, यही बात बताना, तो आंसर क्या होंगे, ऑप्शन सी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं है। फिर वही बात बोला, कौन एपी में नहीं है, इसी प्रकार आप जांच करके बताइए, है ना। गैपिंग देखिए 21 से 42 कितना गैप है ना, 21 का गैप है, यहाँ भी 21 का गैप है, यहाँ भी 21 का गैप है ना, तो एक गैपिंग समान है। यहाँ पे देखिएगा 11 से 9 आपका, फिर 9 से 7 7 से 5, ये भी गैपिंग समान है। इसमें भी देखिए 5 से 7 2 का गैपिंग है नहीं, समान है, तो ये तीनों एपी में है। ये आपका देखिए 0.3 0.33 0.333, इस तरह से 3 की संख्या बढ़ रहा है, इसका गैपिंग समान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का सार अंतर बोला यानी डी, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कहने का मतलब है ये हो गया a1, देखिए मोटा कर लेते हैं, ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, आपका ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये a1 बता रहा है पहला पद, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 चौथा पद, है ना। तो a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद माइनस चौथा पद, सॉरी पहला पद, 9 माइनस 4, 9 में 4 गया 5, यही आपका क्या हो गया सार अंतर। कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, डी नंबर, ऑप्शन कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए रूट 8 रूट 18 रूट 32 बोला यह एपी में है, तो इसका पदांतर ज्ञात है, यह एपी में है तो पदांतर मतलब पदों का अंतर, पदांतर मतलब पदों का अंतर, यानी सार्व अंतर जिसको बोलते हैं वही होता है पदांतर। तो सार्व अंतर इसका निकालिए, सार्व अंतर निकालने का मतलब है डी बराबर निकालना, तो डी बराबर फार्मूला a2 माइनस a1, a2 यानी दूसरा पद हो गया a2, a1 पहला पद, दूसरा में से पहला घटाइए, है ना, तो रूट 8 और माइनस रूट 2। अब आपको ये घटाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा, है ना, देखिए कष्ट दूर करते हैं,
रूट 8 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 8 के अंदर हम कह सकते हैं 3 गो 2, क्या गो 2 है? गुना के रूप में 3 गो 2 है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं रूट 8 को कि 2 गुना 2 गुना 2 और माइनस रूट 2। अब देखिए 3 गो 2 है तो रूट के अंदर आपको पता होगा कि जो जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 और रूट 2 और माइनस रूट 2। अब 2 गो रूट 2 में एगो रूट 2 गया, रूट 2 यानी गधा, 2 गो गधा में एगो गधा गया, तो क्या गो गधा बचा? एगो गधा। तो 2 रूट 2 में एगो रूट 2 गया तो एगो रूट 2 बचेगा, है ना, एगो गधा बचा हुआ है। देखिए एगो गधा है ऑप्शन नंबर सी में, एक गधा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है यदि किसी एपी का एनवा पद इतना है, एनवा पद यानी एनवा एन दिया हुआ है, कितना है? 5 माइनस 3n है, तो इसका पदांतर, पदांतर मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है? डी का वैल्यू निकालना है। और देखिए इसमें पद एक्चुअली में दिया नहीं है ना, एनवा पद दे दिया है, तो जब भी एनवा पद दिया हुआ रहे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? पद बनाना है। पद कैसे बनाएंगे? तो n का मान लेंगे, चूंकि n बराबर लेंगे 1 2 3 10 मान लेंगे, है ना, ये मान लेंगे और इसको रखेंगे a1 अगर रखेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 गया 2 हो गया। यहाँ a2 निकालेंगे तो 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2 तिया 6, 5 माइनस 3 गुना 2, 2 तिया 6, 5 में 6 घटेगा तो माइनस 1, ये 3 भी आप निकाल सकते हैं, ये 3 हो जाएंगे 5 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 9, और 9 5 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 ये हो गया। अब इसका d निकालना है ना, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 आपका कितना है? a2 आपका -1 है, a1 कितना है? 2 है, तो -1 -2 तो माइनस हो गया 3। देख लीजिए -3 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आराम से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, x का मान बोल रहा है क्या होगा? ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो ये हो गया a1 और ये हो गया a2 और ये हो गया a3। तो देखिए समांतर श्रेणी में x का मान, देखिए इसको शॉर्ट तरीका ऑब्जेक्टिव है ना, कैसे शॉर्ट में बनाएंगे? ऐसा कीजिए, इस एक है कि जो ऑप्शन है इसको इसमें पुट कीजिए और देखिए वह एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका समांतर समान होगा कि नहीं। एक रखिएगा 1 प्लस 2 हो जाएंगे ये 3, ये क्या हो गए 3 आपको, है ना। फिर एक इसमें रखिएगा तो 3 गुना 1 हो गए 3, इसको में एक रखिएगा तो 4 1 5 हो जाते हैं, तो 3 3 5, इसमें सारा अंतर समान नहीं है, तो यह एक ही नहीं होगा, 1 नंबर का नहीं होगा। बी में देखिए 2 है तो 2 2 4 और 2 तिया 6 और 2 6 के 8 1 9, इसमें देखिए 4 और 6 के बीच में गैप है 2 का, 6 और 9 के बीच में गैप है 3 का, तो ये भी नहीं होंगे। 3 को रख के देखिए 3 2 5 3 दूनी 6 और यहाँ देखिए 3 6 के 12 1 सॉरी 3 किया 9, यहाँ पे क्या होंगे 9 और 4 किया 12 1 13, है ना, तो 5 9 13। इसमें देखिए गैपिंग कितना का है 4 का, इसमें भी गैपिंग कितने का है 4 का, इसका मतलब एपी कौन होंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका सही आंसर। एक्स का मान क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो दिक्कत ऑब्जेक्टिव है, आराम से मान पुट कीजिए और आंसर निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन है 2/3 a और 2 किस समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है? तो यह जो है ना एपी का 3 क्रमागत पद है। 3 क्रमागत कहने का मतलब है ये a1 है, a1 है 2/3, a2 है आपका कितना a है, a2 a है और a3 आपका है तीसरा पद
2। इस तरह से 3 का मान पता है। ए का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? ए का मान। ए का मान निकालना है, A2 अगर निकल जाएगा तो A निकल जाएगा। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 का होता है A प्लस डी। आप ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू आपको पता है, A1 A होता है। अब डी का वैल्यू पता ही नहीं, डी का वैल्यू पता नहीं है, तो पहले डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही A2 का मान यानी ए का मान निकल पाएगा। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग इसका सहारा लेंगे। देखिए A3 का मान देके रखा है 2। A3 को हम कह सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर हो गया 2। तो A का मान है आपका 2/3 प्लस 2D बराबर में हो गया 2। अब इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 2D बराबर हो जाएगा 2 और माइनस 2/3, ये 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 3 हो जाएगा। 1 से 3 और 3 दूनी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 गया 4/3, ये 4/3 हो गया। 2D का या 2 के साथ D भी है, तो D गुना उधर गया भाग में, तो D बराबर हो जाएंगे 4/3 और भाग में होंगे 1/2 कट जाएंगे, ये होंगे 2/3। D का मान निकला कितना? 2/3। D का मान कितना निकल गया? 2/3। अब जो D का मान निकला यहाँ पे रख लीजिए। A का मान है 2/3 और प्लस 2 का D का भी मान है 2/3, दोनों को जोड़िएगा 2 4/3 हो जाएंगे, 4/3। देख लीजिए आंसर आपका क्या होंगे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4/3। कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी में यदि d बराबर है -4, n बराबर 7, an बराबर 4, तो a का मान निकालिए। कितना आसान क्वेश्चन है। an बराबर देके रखा है, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर है 4, a का मान निकालना है। n का मान आपको देके रखा है 7 माइनस 1, d का मान देके रखा है, d का मान -4 है। चलिए अब निकाल लीजिए। -4 यहाँ पे गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में 4 और भाग में -4 बराबर। देखिए सॉरी, ये भाग यहाँ नहीं होंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? यह जो है ना a, या तो a अगर कोई अंक रहता तो इधर भेज दे, क्योंकि a का मान निकालना है। प्लस में है इधर तो डायरेक्ट 4 को नहीं भेज सकते, इसको कैलकुलेशन करके भेजना है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ 7 में से गया 6 को -4 से गुणा करना है। -4 से कीजिएगा कितना हो जाएगा? तो a अब -24 हो जाएगा, 6 चौके 24। अब 24 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 4 प्लस 24 बराबर ये हो गया 24 4 28, 24 4 28। ऑप्शन डी होंगे, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी में a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 है और n बराबर इतना है, तो a n का वैल्यू निकालिए। आराम से निकाल सकते। देखिए जब भी d का मान अगर 0 रहे ना, d का मान क्या रहे? 0, तो जो a का मान होता है वही an का भी मान होता है। जो a का मान होता है वही an का भी मान होता है। कब? जब d बराबर 0 हो तब। तो d का वैल्यू क्या देकर रखा है? 0। इसका मतलब जो a का वैल्यू है वही an का भी वैल्यू होगा। तो an का वैल्यू क्या होंगे? 3.5, ऑप्शन बी होंगे। कोई दिक्कत? ये कंडीशन कब लगता है? जब डी का वैल्यू, डी मतलब साफ अंतर, बीच के गैपिंग है, जब 0 है तो फिर वह जो शुरू में रहेंगे वही लास्ट। किसी एमपी का इतना का 30वां पद याद किया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना मस्त क्वेश्चन है। 30वां पद पूछा, 30वां, ए 30 निकालना है, तो 30वां निकालना है तो लिख लीजिए a प्लस 29d। एक कम डी हमेशा, है ना? जितना जमा निकालना है उससे एक कम डी। तो a 30वां निकालना, a प्लस 29d, तो a का मान हो गया आपका 10। a का मान कितना है? 10 प्लस 29 और d का मान कितना है? d यानी गैपिंग। गैपिंग कितना का है? तो देखिएगा 10 और 60 में 3 का गैपिंग,
लेकिन यहाँ चूंकि घट रहा है ना तो -3 हुआ। क्या हुआ? -3। अगर बढ़ रहा होता तब प्लस, चूंकि यहाँ घट रहा है तो -3 होगा, -3। तो 10 आया ये प्लस माइनस माइनस, 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 87 हो गए। अब ये 87 ये प्लस में 10, -87 प्लस 10 है तो ये हो जाएंगे आपका -77, -77 देखिए इसमें सही कर लीजिएगा आप, यहाँ पे 7 लगा लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे सही, है ना, -77। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एपी इतना का 11वां पद, ये तो अब आप अपने से निकाल सकते हैं। 11वां पद बोल रहा है, क्या पद? 11वां पद, 11वां यानी A11 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 11 में से 1 कम, 11 में से 1 कम, तो 1 कम कितना होता है? 10 होता है ना, तो 10 गो D। तो A का मान कितना है? A पहले वाला होता है, शुरू वाला, -3 है तो -3 हो गया, प्लस 10। D का मान कितना है? D यानी बीच का गैपिंग। गैपिंग कैसे निकालते हैं? तो गैपिंग निकालते हैं दूसरा माइनस पहला को करके। दूसरा कितना है? -1/2 और -1 का वैल्यू है -3, है ना। तो देखिए -1/2 और माइनस माइनस प्लस में 3/1, एलसीएम लीजिएगा 2 -1, 1 से 2 आना, यहाँ होंगे 6, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, इसकी माइनस में है तो 5/2। ये हो गया आपका कौन सी? गैपिंग, यानी डी का वैल्यू। यहाँ पे डी का वैल्यू रख दीजिए 5/2, 2 से कट गया 5, 5 25, -3 और प्लस में 25, बताइए कितना हो जाएगा? ये प्लस में 22, प्लस में क्या निकलेंगे? माइनस में 3 है, प्लस में 25 है, ये प्लस में 22। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर सही है। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, पहला वाला 2 पद कितना है? -3 तथा कितना है? 4 है। तो 21वां पद होगा। पहला वाला 2 पद, प्रथम 2 पद यानी A1 बोला है -3, A2 बोला दूसरा पद 4, क्या निकालना है? 21वां पद। पिछला वाला क्वेश्चन ही जैसा है। A21 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 20D लिखेंगे, है ना, A प्लस 20D। तो A का वैल्यू कितना है? -3 प्लस 20, और D का वैल्यू पता है? नहीं पता है। कैसे निकालेंगे? गैपिंग देख लीजिए, गैपिंग कितना का है? तो गैपिंग अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इनका फॉर्मूला लगाइए, A2 - A1। A2 का मान है 4 और माइनस का 3, 4 माइनस प्लस 3, 4 3 7, तो गैपिंग कितना का हो गया? 7 का। तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 दूनी -3 प्लस 140, तो 140 और -3 कितना हो गया आपका? प्लस में आ जाएंगे 137, है ना। 140 में से 3 घट जाएंगे, 140 में से 3 घटा तो 137। ऑप्शन नंबर बी होंगे सही, ठीक ना। ध्यान से देखते चलिए, है ना, तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, है ना। ये A1 हो गया आपका और ये आपका A2 हो गया। साल अंतर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का है, तो ये हो गया 4D हो गया। ये तेरा A प्लस 12D, A प्लस 12D यानी 5 प्लस 12, D का मान है 4, बच्चों के 48, 48 5 कितना हो गया? 48 5 48 49 50 51 52 1 53। ऑप्शन नंबर सी होंगे। इस तरह से बिना कैलकुलेशन किए माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर मारिए। ऑब्जेक्टिव है, जितना दिमाग को फास्ट चलाइएगा उतना बेहतर रहेगा, है ना। दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए कि इस तरह से क्या है। आगे बढ़ते हैं। एपी 10 8 13 18 के कौन सा पद? देखिए अगर यहाँ पे लिखा लो कौन सा पद 78, तो कौन सा जैसे बोला तो ये AN है, क्या हो गया? ये AN है, क्या हो गया? AN। तो AN आपको 78 दे के रखा है, तो कौन सा पद यानी N का वैल्यू पूछा है,
इसका वैल्यू पूछा, n बराबर 1, n बराबर 1 है ना। तो n का वैल्यू निकालेंगे, ए n बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n का वैल्यू कितना है 78, a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू निकालना ही है -1, डी का वैल्यू कितना है, गैपिंग देख लीजिए कितना का है 5 का गैपिंग है कि नहीं, ये दोनों में यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप है, बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा 5। अब देखिए पहले प्लस वाला को भेजेंगे, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा माइनस में 3, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 n इंटू में 5, तो ये हो गया 75 आई 5 इंटू में गुना, इसके इधर आएगा तो भाग में जाएगा, बचेगा n माइनस 1, भाग दीजिए 15 75 15 बार में लग गया -1, इधर आएगा तो प्लस में 15 1, देख लीजिए समापद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी समापद। ओके, अगला क्वेश्चन, इतना का कौन सा पद में सेम क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्या है ए एन है, इसमें भी n का वैल्यू निकालना है, ये आपके लिए रहा है ना, ये आप आराम से कॉपी कर निकाल के कीजिए, अगर मौखिक कर पा रहे हैं तो मौखिक करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा कॉपी कलम से के मदद से इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7 13 19 और इतना में कितने पद है, ये भी क्वेश्चन वही है, खाली पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है, ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया, एड्रेस 105 में कितने पद, लास्ट में क्या दिया 105, जो लास्ट में दिया ये AN हो गया, कितने पद मतलब n, कितने पद मतलब n बताना है, तो आप सेम तरीका है, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए, तो an का वैल्यू कितना हो गया 205, a का वैल्यू 7, n का वैल्यू निकालना है -1 और d का वैल्यू गैपिंग देख लीजिए, कितना का गैपिंग है 6 का गैपिंग है, 7 6 चल रहा है ना, 6 का गैपिंग है, तो ये हो गया 6। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 इधर हटा दीजिए, 6 से भाग दीजिए, +1 कीजिए, जो आएगा आंसर मारिए, सेम क्वेश्चन है, खाली पूछने का तरीका अलग है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी इतना 34 में कितने पद है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये 34 जो दे के रखा है, ए एन का वैल्यू है, कितने पद यानी n का मान बताना है, ये हो गया आपका a, ये हो गया a1 a2, आपका d का मान कितना हो जाएंगे, d का मान देखिए हम बता देते हैं, d का मान हो जाएंगे आपका -6 माइनस 10, आपका हो गया -6 प्लस में 10 हो गया 4, तो d का मान हम बता दिए, an का मान बता दिए है ना, a का मान ये हो गया -10, ये हो गया आपका a, तो सबका मान पता है, n का मान जो है ना आपको फॉर्मूला की मदद से, कौन सा फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे आपको बैठा के सिर्फ सॉल्व करना है ना, ये खुद से कीजिए। समांतर श्रेणी इतना के अंतिम पद से चौथा पद, हाँ देखिए ये अभी क्वेश्चन में परिवर्तन आया, क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि हम -11 पहले है शुरू में, उसके बाद दूसरा नंबर पे -8, तीसरा नंबर पे तीसरा पद f है, इस तरह से 49 तक चलता है, लास्ट पद ये है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम पद से चौथा पद, अंतिम जो पद है ना ये 49, इससे चौथा पद निकालना, मतलब इससे 4 पहले वाला कौन है, अंतिम जो पद है 49, इससे 4 पहले कौन है, ये बात बताना है ना। तो अगर ऐसा पूछे उल्टा अंतिम से पूछे तो कहना क्या है, जो an होगा उस an को a के बराबर मान लेना है, किसके बराबर मान लेना है, a के बराबर, यानी समझना है कि यही a है, यही क्या a मतलब पहला पद, और जो साफ अंतर होगा उसका निगेटिव ले लेना है। साफ अंतर कितना है, देखिए साफ अंतर आपका ये हो गया -a1 -8 -11 -8 प्लस में 11 हो गया आपका कितना 11, अब में से 8 चल गया 3 बच गया है ना,
ये 3 आपका प्लस में निकल रहा है, चूंकि अंतिम से बताना है तो इसलिए इस 3 यानी डी का मान जो है ना -3 लेकर के चलना है। क्या लेके चलना है? डी -3 लेके चलना है। देखिए आंसर तुरंत निकल जाएगा। ए क्या अंतिम से क्या चौथा पद बताना है ना, तो A4 लिखेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D होता है। ए का वैल्यू बताए थे लास्ट वाला 49 डी का वैल्यू क्या, ये 3 प्लस में निकला था, चूंकि अंतिम से बताना है तो -3 तो बताइए 3 3 कितना हो गया 9, तो 49 में से 9 गया कितना 40। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। सही है। कोई दिक्कत? इस तरह से जब भी अंतिम से पूछे तो साल अंतर अगर धनात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक आ रहा है तो धनात्मक लेना है ना, उल्टा करके। और जो अंतिम वाले दिए होंगे उसको एन को ए मान लेना है, बस जब हम पूछे अंतिम से उसका लगाना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 14 11 -40 का अंत से छठा पद है ना, अंत से क्या पद बताना है छठा पद। बस वही क्वेश्चन से सेम। देखिए डी का वैल्यू पहले बता दीजिए। डी का वैल्यू क्या होंगे 14 - 17, 14 में से 17 गया कितना बच गया -3, तो -3 आ रहा है। तो इस बार क्या करना है, चूंकि अंतिम से बताना है, अंत से छठा पद है ना, उल्टा बताना है, तो क्या करेंगे डी का वैल्यू ले लेंगे प्लस में 3। डी का वैल्यू किस ले लेंगे प्लस में 3 ले लिए। ये जो an है ना, जैसे -40 जो है, ये जो an है इसको a के बराबर मानना है, यानी a इसको मान के चलेंगे। अब छठा बताना है तो a6 बराबर a प्लस क्या लिखेंगे a कम डी, एक कम यानी 5D। ए का मान कितना -40 प्लस 5, डी का मान कितना 3, बता दीजिए। माइनस का 40 अब 5 दिया 15, तो -40 अब प्लस में 15 आपका हो गया माइनस में 25, माइनस में 25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गए बी हो गए, माइनस में 25। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एपी का 7वां और 13वां पद 34 64 है, 18वां पद निकालिए। देखिए बहुत मजेदार किताब का क्वेश्चन सही है ना। 7वां यानी A7, 13वां यानी A13, कितना है 34 64। A7 बराबर दिया है 34, A7 को हम बोल सकते हैं A प्लस 6D बराबर हो गया 34। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और उसके बाद अगला A13 को हम लिखेंगे A प्लस 12D। A13 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर कितना 64। ये हो गया समीकरण 2। इसको कर लीजिए माइनस, क्या कर लेना है माइनस, ये हो गया खत्म। यहाँ हो जाएगा -6D, यहाँ हो गया 34 में से 64 गया, माइनस में 30 हो गया। डी बराबर कितना निकल गया 5। डी का मान कितना निकल गया 5। अब डी का मान निकल गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। ए का भी मान निकाल लीजिए, चूंकि 18वां पद निकालने के लिए ए का जरूरत पड़ेगा, तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा, डी का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। डी का मान लीजिए यहीं रखिएगा, तो हो जाएगा डी का मान 6 5 30, और 30 उधर प्लस में उधर गया माइनस में, 34 में से 30 गया तो कितना बच जाएगा 34 में से 30 गया तो 4 है ना। ए का मान कितना निकल गया 4, ए का 4, डी का 5, कितना निकालना 18, तो ए प्लस 17D 17D, तो ए का मान हो गया आपका 4 17, और गुना डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू कितना 5, 17 5 85, अब 85 प्लस 4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर वर्ष इस चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है ना, और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ नहीं, जमा बोला है उतना लेकर के माइनस करेंगे, ए वाला पद हो गया खत्म, डी वाला निकला, डी का वैल्यू निकाल के इसी समीकरण में या तो 1 में या तो 2 में रख सकते हैं। ए का वैल्यू निकल गया, फिर जमा पूछा निकाल लीजिए।